ये फाइटर भारत ने तैयार किया है और जल्द ही भारतीय सेना में शामिल होगा। अच्छा। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही मंच पर आए सबसे पहले बोले मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। बस फिर क्या था, ट्रंप के ठीक पीछे खड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का चेहरा ऐसे उतर गया जैसे किसी ने उनके प्लेट से बिरयानी छीन ली हो। मस्त जोक मारा। वाह दीदी, वाह दीदी। ट्रंप मोदी की तारीफ करते गए और उन्हें फिर महान बताया। इस दौरान शरीफ मजबूरन मुस्कुराते रहे। वो मुस्कान नहीं, वो दर्द था। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो जी हाँ, कैसे हैं आप तमाम दोस्त। हमारी तरफ से आप तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वैसे आपस की बात है, अगर आप किसी जगह पर या किसी मुल्क पर कब्जा करना चाहते हैं तो गोदी मीडिया से राब्ता करें। यकीन माने 2 मिनट के अंदर कब्जा ना हुआ तो पैसे वापस। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ये शहरी खास इंडिया वालों के लिए है, जरा तवज्जो से सुने। कि बिगड़ी हुई जिंदगी की बस इतनी सी कहानी है। बिगड़ी हुई जिंदगी की बस इतनी सी कहानी है। बिगड़ी हुई जिंदगी की बस इतनी सी कहानी है। कुछ बचपन से निकम्मे थे, बाकी सोशल मीडिया की मेहरबानी है। तो खैर चलिए नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको गोदी मीडिया की ऐसी मज़ाहिया तरीन बोंगियां दिखाने वाले हैं जिनको देखने के बाद जरूर आप अपनी हंसी को नहीं रोक सकेंगे। शाह साहब, सवाल यही है कि जब जीत नहीं सकते थे तो लड़े क्यों? इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, सबसे पहले इस डल्लू चार्जर को देखें। इसके घर वाले नहीं सुनते और ये सोशल मीडिया पर आकर कहता है कि अगर पाकिस्तानियों ने हमें दोबारा तंग किया तो हम ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 लेकर आ जाएंगे। लेकिन महिला आतंकवादी संगठन भी बनना स्टार्ट हो गया, उसकी भी ट्रेनिंग होने लगी है पाकिस्तान में। कोई भी कुछ बना ले, अगर भारत में किसी तरह की गतिविधियां होगा तो ऑपरेशन सिंदूर अभी पार्ट 1 हुआ है, पार्ट 2 इंतजार कर रहा है। भूगोल और इतिहास पाकिस्तान का बदल दिया जाएगा। और अब से यहाँ इस जंग की बात सुने। इसका कहना है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानियों की वाट लगा दी। अबे बुड्ढे, ये तो दुनिया को पता है तुम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में वाट लगाई, ऑपरेशन सिंदूर का तंदूर बनवाया। पाकिस्तान की जहाँ तक बात है तो अब उसकी 1-1 इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया। मस्त जोक मारा। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है, समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? लो नाज़रीन, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। अभी तो ट्रेलर था, पिक्चर आने से पहले ही गोदी मीडिया वाले डर गए। सब मिलकर दुआएं मांग रहे हैं कि आसिम मुनीर जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे दे। ये आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है, ये रिटायर कब होगा? कि इस आदमी का हिसाब तो करना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन है? ये 27 तक जाएगा या रिटायर होगा इस साल? बस हवा निकल गई। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक चीज समझिए, पाकिस्तान में जो वहाँ का मीडिया है ना, वो कोई भी न्यूज ISPR की मर्जी के बिना नहीं चला सकता। और स्पेशली आर्मी से जुड़ी हुई न्यूज तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जलवा है हमारा। आप बताइए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अभी तक उन्होंने $1 बिलियन जो है रेज कर लिया है पाकिस्तान में। वो 4 महीने के अंदर उनके पास $1 बिलियन कहाँ से आ गई? खबर आई ना आज की वो एमराम मिसाइल्स देगा इनको। जली ना, तेरी भी जली ना। और यार, वैसे किसी ने सही कहा, तारीफ होती है जो दुश्मन के मुंह से निकले। अगर ना यकीन है तो ये जिंदा मिसाल आपके सामने है। ये पाकिस्तान की ब्यूटी देखिए ना। हम पाकिस्तान को रोज कोसते रहते हैं, लेकिन किस्मत कोई लिखवा के लाए तो पाकिस्तान कैसी लिखवा के लाए। शाबाश बेटा। कि हर जना उसके समर्थन में खड़ा हो जाता है, हर जना उसके साथ है। बेसिस है ना, अमेरिकन डिक्टेट है और ना वो किसी की मानते। वो अपने देश, यही बात तो परेशान करती है। ये बचा लाए बात यूएस को, ये वो बचा लाए, इसी से वो बचा, उनकी इसी में विक्ट्री है। अच्छा। नाज़रीन, मुझे तो गोदी मीडिया वालों की समझ नहीं आ रही। कभी ये साले कहते हैं पाकिस्तान वाले कंगाल हैं, तो कभी कहते हैं पाकिस्तान वाले दूसरे मुल्कों को पावर दे रहे हैं। अरे मुतरवासियों, आखिर कहना क्या चाहते हो? बांग्लादेश को ये ताकत कौन दे रहा है? बांग्लादेश को ये हिम्मत कहां से मिल रही है? ये ताकत यहां से मिल रही है। बांग्लादेश को जो गले लगा रहा है वही ताकत दे रहा है जो भारत का दुश्मन है, और दुश्मन से जो गले मिल रहा है
वो भी वैसे ही हरकत कर रहा है, ये पता चल रहा है। दरअसल खबर आई, अगली तस्वीर दिखाऊं, पिछले दिनों खबर आई कि बाकायदा शिप के जरिए कंसाइनमेंट और खेप पहुंची है हथियारों की। पाकिस्तान ने हथियार भेजे बांग्लादेश और बांग्लादेश ने ये हथियार खरीदे। सोचिए ऐसे वक्त में जब देश में आग लगी है, जरूरत शांति की है, अब आए ना लाइन पे। और पाकिस्तान से बांग्लादेश हथियार खरीद रहा है। दो दुश्मनों ने हाथ मिलाया। अराजकता से जूझ रहे बांग्लादेश ने पाकिस्तान से हथियार खरीदे। 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान से हथियार खरीदे गए। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने पाक से हथियार खरीदने की दरअसल सलाह दी कि हथियार खरीद लो। कंगाल पाकिस्तान ने बांग्लादेश से पहले पैसे देने को कहा। इसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी एक्टिव हो गई। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। दोस्तों, इस छपरी की मिसाल भी उस गधे जैसी है। जंगल में शेर सारे जानवरों को जमा करके फनी बातें सुनाता है। सारे जानवर हंसना शुरू कर देते हैं, लेकिन गधा खामोश रहता है। जब सारे जानवर खामोश हो जाते हैं तब गधा हंसना शुरू कर देता है। शेर ये देखकर गधे से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर इतना लेट हंसने की वजह क्या है। तो आगे से गधा जवाब देते हुए कहता है कि शेर साहब, मुझे समझ अभी आई है। बिल्कुल इसी तरह इस छपरी की आंख भी 3 महीनों के बाद खुली है। सर, आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात की। लास्ट ईयर का पूरा हाईलाइट ऑपरेशन सिंदूर रहा, लेकिन उस समय ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लगातार ये कहा कि हमने इंडियन एयरफोर्स के इतने जेट गिरा दिए हैं, और दुनिया ने उसको सही भी माना क्योंकि हमारी तरफ से कोई काउंटर नहीं हुआ। 3 महीने बाद आपने उसका काउंटर किया जब आपने बोला कि हमने उनके 6 या 7 फाइटर जेट गिराए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या नैरेटिव की इस जंग में हम कहीं पीछे रह गए थे जो बाद में हमने करेक्शन किया? और सर, सीडीएस ने एक इंटरव्यू में बोला था, सिंगापुर में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने बोला था कि शुरू में हमसे टैक्टिकल मिस्टेक हुई, और उन्होंने एक चीज बोली कि 2 दिन बाद फिर हमारे जेट फिर से उड़े। तो उससे कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन हुआ कि क्या 2 दिन तक ग्राउंडेड थे हमारे जेट? अगर आप इस पर क्लैरिफिकेशन दे सकें। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। एंड सिमिलरली इधर जो ये क्वेश्चन में से पूछा गया कि उन्होंने कहा हमने इतने जेट कराए, आपने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा। अफसर यहाँ सैनिक वाले के काम शेखरी टीवी शो पर बैठकर ऐसी ऐसी बोंगियां मारता है जिनको सुनकर शौकीन भी हंसने पर मजबूर हो जाएं। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, उसकी प्रोफाइल दुनिया में बहुत बढ़ गई है इस 4 दिन के ऑपरेशन के बाद, और उसका कारण ये है कि दुनिया ने ये देखा है कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज में पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का कॉम्पिटिटर है। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना, क्योंकि इस वाली जो हमारा उन्होंने देखा 4 दिन के अंदर, अब जैसे 6 और 7 की रात को जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी इस पूरे 4 दिन के ऑपरेशन की, वो था एयर अटैक 6-7 की रात को। तो उन्होंने अगले दिन ही एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग दी थी पाकिस्तान साइड में। उनके पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर मार्शल औरंगजेब अहमद ने इंटरनेशनल प्रेस को एक ब्रीफिंग दी, एग्जैक्ट बताया कि कैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइडेंटिफिकेशन थी, कहाँ कहाँ हवाई जहाज थे, पूरी डिटेल्स दी उसकी। अच्छा नाज़रीन, वैसे आप इसकी बात है, शहबाज दुनिया का वैध शैतानी कीड़ा है जिसके दिमाग में तूफानी आइडियाज आते रहते हैं जिनको देखकर शैतान भी कंफ्यूज हो जाता है। आप सर यहाँ इसके काम चेक करें, ये ट्रंप को कैसे चूना लगाता है। मिस्र में शांति समझौता चल रहा था, पीएम मोदी गए नहीं, ट्रंप मौजूद थे वहां, लेकिन ट्रंप मोदी की तारीफ कर रहे थे शहबाज के सामने। दलाल दलाल a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? Jeez, that's not a very. They are, and they're two. तू समझा? हाँ. नहीं, तू समझा नहीं. And they're two great, I tell you, leaders. Great leaders, as far as I'm concerned. India is. दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ नहीं गए, क्यों नहीं गए आपको बताऊंगा, लेकिन पीएम मोदी भारत में थे। मंगोलिया के राष्ट्राध्यक्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे थे। ट्रंप से मिलने शहबाज दौड़े दौड़े मिस्र पहुंच गए, इस उम्मीद में कि
कि ट्रंप के खास बनेंगे तो भारत से ज्यादा पूछ और पहुंच होगी। लेकिन शाहबाज के सामने ही ट्रंप ने मोदी की जमकर तारीफ कर दी। मंच से ट्रंप भारत और मोदी का गुणगान कर रहे थे और शाहबाज का चेहरा देखने लायक था। ट्रंप ने नसीहत देते हुए शाहबाज से कहा, अब भारत से अच्छे रिश्ते रखोगे ना। मजबूरी में सिर हिलाने के अलावा शाहबाज और कर भी क्या सकते थे। मैं हमेशा कहता हूं कि बदलाव नहीं आया है, वो है जो हमारा एक सैनिक के लड़ने का हौसला, जो 65 में भी बहुत जरूरी था, क्योंकि 65 में दुश्मन की टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी थी, पैटर्न टैंक थे और उसके पास सेबर जेट थे, पर जो हमारा जवानों का हौसला था, वीरता थी, उसने हमको वो युद्ध जिताया। और वही था जिसने हमको उसके बाद भी 71 हो, चाहे कारगिल हो या अभी ऑप सिंदूर हो, तो ये जो हमारे जवान हैं, उनकी जो वीरता है, उनका साहस है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। अच्छा। और यार ये दिन भी हमने देखने थे, इतना अरसा फौज में रहने के बावजूद इसने आज तक एक मक्खी तक नहीं मारी। लेकिन इसका कहना है कि हम पाकिस्तानियों को हर जगह से ढूंढ निकालेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान अपने टेरर कैंप पीओके से हटाकर खैबर पख्तूनख्वा ले जा रहा है, जहां वो समझता है कि वो हिंदुस्तान की एयरफोर्स की रीच के बाहर होंगे। बड़ी भारी भूल कर रहे हैं। जहां मर्जी कैंप ले जाएं, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे और जमीन दोज कर ठोक देंगे। ये पाकिस्तान को क्लियर होना चाहिए। और अब पाकिस्तान जो है टेररिज्म का अपना दायरा बढ़ाकर वो औरतों का इस्तेमाल करना चाहता है। अच्छा। देखो ते उत्थे पाकिस्तानी इंडिया दी धमकी तो डरे पे ने ते जे पाकिस्तानियों ਨੂੰ देखो ते ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਪਾਕਿस्तानी ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੰਗ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿस्तानियों ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਮੇਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਫੇਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਭਲਾ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਲਾਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਆ जो तुसी देख रहे ना कि पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿस्तानी ਜੀ ਇਨਕੋ पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ लेकिन वो परेशान है लेकिन पाकिस्तानी नहीं है चीज बंदे ये अपनी लाइफ में पूरी तरह एंजॉय करते जी। दोस्तों दलाली करने वाले लोग तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन गोदी मीडिया का दलाली करने में अपना एक अलग ही मकाम है। अब सिर्फ इसकी बातें सुने और अपनी हंसी को रोक कर दिखाएं। इस मंच से किसी और नेता को बोलने का मौका, एक आध को शहबाज बोले और एक आध, बाकी सब ऐसे पीछे लाइन में खड़े। शहबाज को बुलाया था बोलने के लिए, सब ऐसे लाइन में खड़े हुए। देखिए हम साहब ने किसी को नहीं छोड़ा, मतलब ब्रिटेन को लिया, इटली के प्राइम मिनिस्टर को लिया उन्होंने, और हालांकि पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके से शहबाज शरीफ जो स्पीच दी थी, देखिए ना कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वहां पीछे बैठे हुए खड़े हैं। लेकिन ट्रंप मोदी का इस समिट में न जाना नरेंद्र मोदी का कितना ठीक फैसला था। दोस्तों यहाँ पर इस अंकल ने आज मुस्लिम कमाल की आखिर ही गर्दी से कहते हैं सांप ही मर जाए और लाठी भी ना लगे। इंडियन पॉडकास्टर को ऐसे ऐसे जवाब देते हैं जिसको सुनकर वहाँ बैठे अवाम भी हैरान और परेशान हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं था ये कह रहे हैं ये मांगने गए हो मेरे पास पहनने के लिए, देखिए जूते नहीं है कुछ नहीं, तो दे दो ना वो ऐसे नहीं कर। पाकिस्तान के वो बहुत कुछ है, एक पहाड़ सोने का दे देंगे तो आप आधा मुल्क करेंगे। आपको अंदाजा नहीं कि पाकिस्तान कितना वेल्थी कंट्री है। देखिए हिंदुस्तान ने आज तक पाकिस्तान को समझा ही नहीं। पाकिस्तान की बुनियाद और आम तौर पे बर्रे सगीर के सारे मुसलमानों की जो बुनियादी सोच है अबाउट इंडिया वो गजवा हिंद से आती है। गजवा हिंद एक इस्लामिक थियोलॉजी है, डॉक्ट्रिन है, जिसमें ये कहा गया है कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक एक फौज, गजवा उसी वक्त होता है जब प्रॉफिट मोहम्मद खुद लीड करें। जो आइडियोलॉजी लिखी गई जिसका कुरान और उससे कोई ताल्लुक नहीं है, कि जब तक एक फौज मुसलमानों की हिंदुस्तान में घुसेगी और हर हिंदू टेंपल तोड़ा जाएगा और हर हिंदू को मुसलमान बनाया जाएगा, उस वक्त तक रोजे कयामत नहीं आएगी। हाँ अच्छा, हमारे एज मुस्लिम्स
हमें कयामत से डर नहीं है। हमारा ईमान है कि जिंदगी शुरू मौत के बाद होती है। आपका और प्रॉब्लम होगा, आप तो रिटर्न फ्लाइट लेके फिर आ जाते हैं। हिंदुओं का तो आते जाते रहते हैं ना आप लोग। हमारी वन वे टिकट है, हमने मरना है और फिर जन्नत में जाना है। दुश्मन जो आपका है वो मरने के लिए तैयार है। आप अपने MBA की डिग्री, पैसा, ये सोच साच के इंडियन बैठे थे, प्याज सस्ता है, टमाटर सस्ता है, सीमेंट आप पाकिस्तान फौज से खरीदते हैं, आपको पता है? पाकिस्तानी फौज के सीमेंट के कारखाने इंडिया को सस्ती सीमेंट बेच रहे थे। तो गफलत में जो मारे जाएंगे उनका कोई हशर नहीं है। अपनी बेवकूफियों पे भी जरा सोचें, देखें। आप सोच, अक्ल वक्ल नहीं है क्या? नहीं, अक्ल नहीं है, ये ईमान की बात है। मुझे मौत से डर ही नहीं है, मैं मुसलमान हूं, ये मेरा यकीन है। उस जज्बे को मैं कैसे इस्तेमाल करता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं अगर बेईमान मुसलमान हूं तो मैं लोगों की दुश्मनी के लिए, अगर मैं सच्चा मुसलमान हूं तो मैं गरीबों के लिए मरने के लिए तैयार हूं। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही मंच पर आए सबसे पहले बोले मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। बस फिर क्या था, ट्रंप के ठीक पीछे खड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का चेहरा ऐसे उतर गया जैसे किसी ने उनके प्लेट से बिरयानी छीन ली हो। अच्छा। ट्रंप मोदी की तारीफ करते गए और उन्हें फिर महान बताया। इस दौरान शरीफ मजबूरन मुस्कुराते रहे। वो मुस्कान नहीं, वो दर्द था। ये वही मुस्कान थी जो किसी को हंसते हुए रोने पर मजबूर कर दे। ट्रंप बोले मोदी ने दुनिया को दिखाया कि कैसे लीडरशिप होती है, और पीछे शहबाज शरीफ तालियां बजा रहे थे। शहबाज शरीफ का चेहरा उतर गया था। मजबूरन उन्हें ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाना पड़ा और दुखी मन से मुस्कुराना पड़ा। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी।